गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम साईं राम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कल मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या उसमें चेंजेस आएंगे तो कब तक आएंगे? आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे तो कैसे आएंगे? पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे? नेगेटिव हालांकि कुछ नहीं होता। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियों में आप हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही, जो टफ हैं, जिनसे बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, तो आप उनको बुरा ना कहें। आप सीखने की कोशिश करें उनसे कुछ ना कुछ कि ये जो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आई हैं, ये जो परिस्थितियाँ मेरे लाइफ में आई हैं, क्यों आई हैं, वजह क्या है? ओके। लेकिन जो भी है, अभी आप लोग बोलोगे आप हो नहीं ना उन परिस्थितियों में, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो दी। ऐसा नहीं है भाई, सभी की ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं। मेरी भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है, अभी भी करती हूँ, लेकिन लड़ती रहती हूँ, हार नहीं मानती, बस ये है। ओके, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐसे ही बने। दिन अच्छे हैं तो खुश रहें, और दिन कुछ ऐसे हैं जो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, जो टफ हैं, जो आपको तकलीफ़ें देते हैं, तो उनसे कुछ सीखें और खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाते जाएं। ओके, तो पहले मैं करूँगी हमेशा की तरह एनर्जी हीलिंग एंड क्लींजिंग, और उसके बाद आपकी रीडिंग करूँगी। तो चलिए शुरू हो जाइए। आप क्या शुरू हो जाएंगे, मैं होंगी। आप बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ भी सोचना बंद कर दो, रिलैक्स। ओके, आंखें बंद करो और इसको सुनना है। चलो, ओके गाइस, अच्छा लगा? हल्का सा फील होता है ना, इसीलिए मैं कर देती हूँ एक क्लींजिंग। तो चलिए भाई, अब फटाफट से हम करेंगे रीडिंग शुरू, और बताऊंगी भाई क्या होने वाला है। ओके, गाइडेंस भी देखेंगे, बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो, तो अब मैं कर रही हूँ कार्ड शफल, आपके सामने ही करूँगी, और देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। करंट सिचुएशन मैं पहले देखूँगी, करंट एनर्जी आप लोगों की देखूँगी कैसी है, और फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। चेंजेस आएंगे तो कब तक आएंगे, टाइमिंग देखूँगी। क्योंकि चेंज तो आता ही है, परिवर्तन तो होगा ही। Two of Pentacles, Five of Pentacles, Death। ओके, हैवी एनर्जी है, हैवी एनर्जी है भाई। अच्छा, रिलेशनशिप हो सकता है या फिर करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक चेंज चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। सकता है आप कोई जॉब कर रहे हैं, उससे आप खुश नहीं हैं,
और आप ये सोच रहे हैं कि इसको आपको कंटिन्यू रखना है या फिर इसको छोड़ देना है। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो खुश नहीं है, चल भी नहीं रहा, बंद भी नहीं हो रहा, और आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा, तो इसको बदला जाए, क्या किया जाए, या फिर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए परेशान हैं कि अगर शुरू करते हैं तो पता नहीं फ़ायदा होगा या फिर ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। और वही अगर मैं रिलेशनशिप को लेकर देखूं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, कोई कनेक्शन है जो आगे नहीं बढ़ रहा। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन में आपको रहना है, वेट करना है या फिर छोड़ देना है, क्योंकि काफ़ी अरसा बीत गया है। आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तो सब कुछ कर ही रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बन नहीं रहा। आप चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, बहुत हो गया। और वही तो रीडिंग ही हम कर रहे हैं इसी टॉपिक पर। और देखिए डेथ का कार्ड आ गया। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि एंजल्स हमें सुनते हैं। तो जिनको विश्वास नहीं होता उनको बता रही हूँ मैं। इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं है या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, नहीं हो पाता है कुछ भी जैसा कि आप सोचते हो। तो आप चाहते हो, सॉरी, तो आप जानना चाहते हैं कि ये चलेगा तो कब तक चलेगा। तो उनका होना भी ना होने जैसा ही है। जब आपको ज़रूरत होती है, आपके पार्टनर आपके साथ नहीं होते, आपको सब कुछ अकेले ही झेलना पड़ता है। और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों ही बिजनेस करते हो मिलकर, लेकिन जब कोई काम होता है तो आप ही सब कुछ संभालते हो, उनकी तरफ से कुछ नहीं होता। बात करना चाहते हैं आप तो वो बात नहीं करते, टाइम नहीं देते, है कुछ ना कुछ ऐसा। ओके, और देख लेती हूँ। आप अर्थ साइन हो सकते हैं और हो सकता है वाटर साइन भी हो। यहाँ पर कुछ लोग या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स, यस। आपको ये लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो ना हो, कम से कम प्यार तो हो। अगर वो है तो आप जिंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिलता। प्यार पाना आपके लिए प्यार को एक तरीके से आप ऑक्सीजन समझते हो कि अगर वो है तो ठीक है, सांस ले सकते हैं वो नहीं है तो कुछ नहीं है। और वहां से भी आपको निराशा ही मिलती है। आपके पार्टनर का नाम हो सकता है एम से शुरू होता हो, जी से, डब्ल्यू से। कभी आपको लगता है कि इस साइकिल को आप ही एंड कर दो, लेकिन फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने ये साइकिल एंड किया और फिर आपको बाद में पछतावा हो कि अरे ये तो काम होने वाला था लेकिन मैंने जल्दबाजी कर दी। ये चीज रहती है आपके अंदर, राइट? यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यही मैं बोल रही थी। आप चाहते हो संभालना रिश्तों को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी नहीं है, वो खुशी नहीं है जो आप चाहते हैं। आप ढो रहे हो एक तरीके से। आपको ये लगता है और कितना वेट किया जाए, कब ये वेटिंग एंड होगी। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये तो करंट सिचुएशन है आपकी, करंट एनर्जी है आपकी। लेट्स सी, क्योंकि नया साल आ गया है तो देखते हैं क्या होने वाला है आगे। सन मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। सन आ गया आपके लिए, तो मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मुझे अभी रीडिंग आगे करनी चाहिए। ओके, सन है तो इसका मतलब है कि क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, खुशियाँ आपको मिलने वाली है, जो खुशियाँ आप चाहते थे हमेशा से। और यहाँ पर डेथ भी है, तो डेथ में भी कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पर सन है,
तो ये दिखाता है एंडिंग और न्यू बिगनिंग को, और जो नई शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर कंफर्मेशन भी हो गया, सन का कार्ड है आपके लिए। खुश हो जाइए, अभी खुश हो जाइए। अब तो कोई भी कुछ भी कार्ड्स आते हैं तो इसके आगे तो सारे फीके ही पड़ते हैं। ओके, सन आ गया है तो बहुत ही अच्छी शुरुआत होने वाली है, चीज़ें सच में बदलने वाली हैं। मंथ जो है मुझे अभी तक ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए अप्रैल है, अप्रैल से स्टार्टिंग होगी, या फिर कुछ लोगों के लिए अगस्त हो सकता है। ठीक है, चेंजेस आएंगे और बहुत ही अच्छे चेंजेस आएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। जो हमेशा ही आप ये कंफ्यूजन में रहते हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और जो क्लैरिटी मिलेगी ना वो बहुत अच्छी होगी, मतलब आपको खुश कर देने वाली। ऐसी नहीं जैसे मैं कहती हूँ कि क्लैरिटी मिलेगी तो कुछ लोग सोचते हैं कि पता चला कि ये क्लैरिटी मिले कि ये कनेक्शन आगे नहीं चल सकता, फिर हम दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नहीं, वैसा नहीं है। ये जो भी क्लैरिटी मिलेगी ना ये आपको खुश करेगी, मान कर चलो ये। ठीक है, टॉवर, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर डेथ है ना, तो कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं और अभी आप एंजल से कह रहे होंगे कि प्लीज़ चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ये तो बहुत हो गया, चीज़ें वहीं की वहीं ही अटकी हुई हैं, कुछ नहीं हो रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा आगे, क्या है हमारी लाइफ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके लिए, मेजर अर्कानास आ रहे हैं आपके लिए भाई। ओके, डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बर्थ डेट्स की अगर मैं बात करूं, 13 हो सकती है, 5, 17, 2, 9, 16 एंड क्या है यहाँ पर 1 हो सकता है, आई थिंक मैंने बोला 10। ओके, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ये हो 1, 9, 6, 3 ऐसे हो सकते हैं। स्कॉर्पियन हो सकते हैं आप, मैंने कहा भी था आई थिंक वाटर साइन। ओके, यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई आ रहा है बड़ी ही तेज़ी से। तो किसी को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी बंदे या बंदी को, तो भाई उनकी तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, मीटिंग हो सकती है आपकी। और अगर किसी बिजनेस प्रपोजल के लिए आप वेट कर रहे थे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अचानक से होगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। अभी भी मैं आपको कह दूं कि ये होना ही ऐसे है। तो ये रीडिंग देखने के बाद में ना सोचने मत बैठ जाना कि अरे ये होगा, रीडिंग में ये आया था, ये होगा, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ ऐसा प्लान करके रखा है कि जब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दोगे कि ठीक है मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, तभी ये चीज़ें पूरी होने लग जाएंगी। तो ये गलती मत करना। रीडिंग मैं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, दैट्स ओके, लेकिन ये नहीं है कि आप सोच कर बैठ जाओ कि हाँ ठीक है दी ने ऐसे बताया था तो अब हमें सपने देखने लगना है। नहीं, वो नहीं करना है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जो भी है कंफ्यूजन से आप बाहर हो जाओगे। मुझे नहीं लग रहा कि अब आप किसी की सुनने वाले हो। आई थिंक रातों में सोते नहीं थे आप, यही सोच कर कि क्या होगा, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होगा, आप इस सब से बाहर निकल आओगे इतनी ही तेज़ी के साथ में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनत करी है आपने और आगे भी बहुत मेहनत करनी है। तो हो सकता है कि जिस बंदे का या बंदी का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिलेगा, और उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रगल है, आपको काफ़ी मेहनत करनी है। ठीक है ना, उस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओगे कि मिल गया, शादी हो गई, बस बढ़िया है ना, आपको आगे भी मेहनत करनी है। हो सकता है कि आप साथ मिलकर कोई काम करें, कुछ क्रिएटिव करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली की तरफ से इश्यूज हों, जो भी है, लेकिन मिलकर आप लोग सब कुछ संभाल लोगे। लाइट चली गई, कोई नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, और उसके बाद आपको आराम ही आराम है, मज़े करना, मस्ती में रहना है। करते तो हो काफ़ी हाई प्रेस्टेस, यस, मैंने कहा ही कि इस कनेक्शन में आने के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा। वैसे आपने इनर वर्क करा है, उसी का रिजल्ट आ रहा ही है, ठीक है, लेकिन आगे भी आपको करना है, याद रहे। क्योंकि मैं जब बोलती हूँ लोगों को कि हाँ आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाएगी या काम बन जाएगा, तो वो कहते हैं ठीक है इसके बाद ये सब करना बंद कर दें, मेडिटेशन नहीं करें। नहीं ऐसा नहीं है, मेडिटेशन तो हमें करना ही करना है। आपकी लाइफ में कोई हो ना हो तब भी हमें करना है। जैसे खाना खाते हो, पानी पीते हो ना, वैसे ही उसको भी एक हिस्सा बना लो अपनी लाइफ का। इससे तो हमें दूर होना ही नहीं है, ये तो हमें करना ही करना है। ऑलराइट, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे आप और अपनी वैल्यू को समझने लग जाएंगे।
और अभी तक अगर बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी करना इन सारी चीज़ों में रहते थे तो वो चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि आगे भी रहने वाली हैं। आगे कुछ ऐसा होगा कि आप बहुत ही एक सिंपल सी लाइफ जियोगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ यही करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, पिकनिक करना, यही जीवन नहीं होता। जीवन में और भी बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, जहाँ पर हम खुद के बारे में सोच सकते हैं, दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं जिससे सबका भला हो। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आप जाओगे और सुकून में रहोगे, शांत मन आपका शांत हो जाएगा, जो अभी तक नहीं है वो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सुकून मिलता है तो समझो सब कुछ मिल गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, सीधा नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस कम्युनिकेशन होगा और एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि सबसे ऊपर डेथ है। तो पुराना जो भी है उसको भूल जाएं और नई शुरुआत करें, चाहे करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, जो भी है नई शुरुआत होगी, बहुत अच्छी शुरुआत होगी, आपको पूरी तरीके से बदल देगी ये शुरुआत। और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपका विश्वास बढ़ जाएगा यूनिवर्स पर, क्योंकि अभी आपको देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपको ऐसे फील होता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ये कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं है, सब बातें हैं। लेकिन ये अचानक से जब आपका काम होगा ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये सब कुछ है, एग्जिस्ट करता है। किंग ऑफ कप्स, ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आप काफ़ी एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है और बीच में एट ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि अपने किस साइड को एक्टिव रखा जाए, किसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। प्रैक्टिकली सोचे या इमोशनली सोचे, तो वो एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पर आपको लॉजिकल हो जाना है, प्रैक्टिकल हो जाना है, ठीक है। वो एक क्लैरिटी आपको मिल पाएगी ताकि आप रिश्तों को संभाल सकें, अपने जीवन को, अपने आप को, खुद को ग्रो करता हुआ देख सकें, आगे बढ़ा सकें, ठीक है। किन लोगों को अपनी लाइफ में लाना है, किन को नहीं लाना है, ये आप समझ सकें। ये होगा आपके साथ, ठीक है। किन लोगों के लिए आपको इमोशनल होना है, किन लोगों के लिए नहीं होना है, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मैच्योर हो जाओगे, पहले से भी कहीं ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे और समझ पाओगे कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कहाँ पर आपको अपना 100% देना है, कहाँ पर नहीं देना है, किन लोगों के साथ में रहना है, किन के साथ में नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। वेरी नाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और एक एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। कौन सी? दूसरों को खुश करने की, ठीक है। मैजिशियन, कितना सुंदर आपका रीडिंग हुआ है इस बारी, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यहाँ पर जो भी कार्मिक साइकिल्स थे उनकी एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स वो भी बताता है जितना भी आपने मेहनत किया है ना उसका फल आपको मिलेगा, आपके मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स जानती है कि हाँ बच्चे, विश्वास हट रहा है आपका मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ से भी। ओके, तो कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है, चेंज, जिन भी परिस्थितियों में है उनमें चेंज आएगा, और कम्युनिकेशन दिखा है, ठीक है, किसी से बात होगी। और देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स, फिर से ऑफर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, फिर से वही, एक ऑफर मिलेगा, नई शुरुआत होगी, नई बिगनिंग है, कम्युनिकेशन है, किसी से बात होगी, रिन्यूअल, जो मुझे वर्ड सुनाई दिया, सब कुछ नया हो जाएगा, इसीलिए सन आया था। यस, और देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स फिर से आ गया। तो हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो उनका बर्थडे होता हो अक्टूबर में, लिब्रन हो सकते हैं और स्कॉर्पियन हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए कैंसर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाते थे, नहीं बताते थे कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं, और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए हो। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको प्यार चाहिए, वही नहीं मिलता, आपके पार्टनर कभी आपके साथ नहीं रहते, ये सारी चीज़ें आपने झेली हैं।
तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, वो खुलकर अपनी बात कहेंगे। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो यस वो बात करेंगे आपसे और कहेंगे कि उनको क्या फील होता है। और अगर उन्होंने कह दिया तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। यस कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं और आप दोनों ही मैरिड हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन डिवोर्स हो गया है आप दोनों का ही, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो वापस से यूनियन में आना चाहते हो इस बर्थ में। लेकिन शायद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, ये दिक्कत आ रही है। आप चाहते हो कि एक बारी वो बात कर लें, सब कुछ एक क्लैरिटी आपको दे दें, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही। ये प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी है इनकी तरफ से ऑफर आएगा, ये करेंगे बात। ओके डोंट वरी, मैनिफेस्ट करते रहो। 9 ऑफ कॉइंस, इसका मतलब है आपको खुद पर काम करना है। ओके यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स था और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था, और ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे, या फिर कर रहे हैं तो किसी निगेटिविटी के साथ में। अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो दिमाग के एक कोने में आपके यही चलता रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से अबंडेंस आनी है आपकी लाइफ में लेकिन वो रुक जाती है। ये होता है आपके साथ। इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपने करियर पर ध्यान दो, ठीक है, खुद पर ध्यान दो, और उसके बाद जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, ट्रस्ट मी। इतने सारे लोगों के मेल्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि हाँ अब चीज़ें बदल गई, पहले जैसी नहीं रही। कमेंट्स भी करते हैं, पढ़ा करो, ठीक है, खुद पर फोकस करो। किसी को मिस करते हैं जानती हूँ, बात नहीं होती तो मिस करते होंगे, सीधी सी बात है। जैसे हम प्यार करते हैं उससे हमेशा ही हम जुड़े रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पकड़ कर बैठे रहो और खुद पर फोकस नहीं करो, खुद पर ध्यान नहीं दो ना। अबंडेंस आनी है आपकी लाइफ में आगे, लेकिन इस पर काम भी आपको करना है। काम करके ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी, तभी ये चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ओके यस कुछ दिनों के लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें। लव, रिलेशनशिप, शादी, ये जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में ना सोचें, मैं आपसे कहूंगी यही। कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा लेट गो करो। यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है मैं बताती हूँ। बात करियर की हो या फिर रिलेशनशिप की, आपको जो चाहिए ना आप उस पर ही पूरा ध्यान दे रहे हो, पूरा फोकस उसी पर कर रहे हो। तो जो आपके पास नहीं है, आप जब उसको मिस करते हो तो यूनिवर्स को वही सिग्नल्स भेजते हो कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो यूनिवर्स और ज़्यादा उसको बढ़ा देती है। समझ रहे हो? जैसे आपने किसी को मिस किया, आप किसी बंदे को मिस कर रहे हो, बंदी को मिस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास नहीं है, इसीलिए तो मिस कर रहे हो। यूनिवर्स वही मैसेजेस आपसे ले रही है और इसीलिए आपका यूनियन नहीं हो पा रहा। कोई जॉब आपको चाहिए, कोई बिजनेस करना है, तो आप सोच रहे हो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब आप वही मैसेज यूनिवर्स को भेज रहे हो, तो वो काम नहीं हो पा रहा आपका। आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है और रिलैक्स रहना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि लेट गो करो, रिलैक्स रहो, मैनिफेस्ट करो, ज्यादा मत सोचो। ये सब कुछ अपने टाइम पर होगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, यूनियन आपका हो जाएगा। कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, वो आपकी आ जाएगी। जैसे ही आप सोचना बंद करोगे ना, वैसे ही अचानक से होगा। मैंने पहले ही कहा था कि टॉर का कार्ड आया था, जो भी आप चाहते हो अचानक से होगा। सोचना मत इसके बारे में, बस मैनिफेस्ट करो, दैट्स इट। मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना फिर आकर आप कहोगे दी हुआ ही नहीं हमारा काम। ओके ये देखो फिर से 5 ऑफ कॉइंस आ गया। ये अकेलापन फील करना बंद कर दो, इस एनर्जी से बाहर निकलो। जैसे ही बाहर निकलोगे ना, सन आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 हो सकता है, 555 बहुत दिखते हो आपको। इतना ओवर थिंकिंग, मेहनत तो आप कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में, एनर्जी अपनी लगा रहे हो लेकिन गलत दिशा में, ठीक है। ये हो रहा है आपके साथ, जहां पर फिर से मैजिशियन
ओके, दोनों ही डेक्स में देखिए बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन आया है, यानी कि मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो, वही मैंने कहा मेहनत आप कर रहे हो लेकिन गलत तरीके से। आप तीर चला रहे हो, निशाना नहीं लगा रहे। जहां पर भी चला जाए तीर, ये हो रहा है। और इतना ज्यादा निगेटिव हो, इतना ज्यादा निगेटिव एनर्जी में हो, लो एनर्जी में हो, तो वही मैनिफेस्ट कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। अच्छे मैनिफेस्टर हो, अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपकी डार्क एनर्जीज की वजह से, लो एनर्जीज की वजह से आप जो चाहते हो वो मिल नहीं रहा, उसको टाइम लग रहा है। वैसे टाइमिंग की मैं बात करूं तो मार्च एंड अप्रैल एंड अगस्त ये मंथ्स हैं जहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस सब से बाहर आओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, इस सब से बाहर आओ, तब कुछ होगा, वैसे नहीं होगा। ओके, देख लेती हूँ बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे। बहुत लकी हैं आप लोग, लेकिन शायद अच्छा गाइडेंस नहीं मिला हो अभी तक, या फिर उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे मैनिफेस्टेशन जो सही तरीका है। सीखें इसको, ठीक है। यूट्यूब पर तो आजकल सब कुछ है, सर्च किया करो ना, सर्च करो उसे, गूगल देखो। अटैचमेंट, सी वही कह रहे हैं बाबा कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन मिल जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ पर्पस को भूल जाओ, वरना रिपीटेशन होगा इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर तो आपको बाबा की तरफ से कंफर्मेशन मिल गया ना कि आप जो चाहते हो वो मिलेगा। आप खुश रहो, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना। सरेंडर, देखो बाबा कह रहे हैं सरेंडर करो, मेहनत करो, सरेंडर कर दो, अभी ज़्यादा मत सोचो। ये ओवर थिंकिंग की वजह से काम बिगड़ रहे हैं आपके। खुशियाँ आने को होती हैं फिर चली जाती हैं। चैनल सी देख लो, बाबा कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में आए हैं दूसरों का भला करने के लिए, उनके मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनका काम करने के लिए। क्या करते थे बाबा? दूसरों को हील करते थे, है ना। वही आपको करना है, आप नहीं कर रहे वो काम। नहीं करोगे तो आपके काम कैसे बनेंगे? हम बच्चे हैं उनके, हम उनके मैसेजेस लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? आप नहीं करोगे ये तो वो तो याद दिलवाएंगे ना आपको इसी तरीके से कि बेटा कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। ड्रीम्स, हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो बाबा के, तो उन पर ध्यान दें। नहीं अगर आते हैं तो हो सकता है आपको ड्रीम्स आए। बाबा को याद करोगे ना, ड्रीम्स आएंगे। मुझे आते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। और देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या वो बताना चाहते हैं, क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, गलती मत करना। मैनिफेस्टेशन करते हो पॉजिटिव रहकर करो, मत सोचो क्यों चला गया वो, क्यों बात नहीं कर रहा, पहले तो बहुत करता था, अब क्या हो गया, प्यार नहीं है क्या, कोई और है क्या, ये वो, ये सब सोचने का काम आपका नहीं है। आप मैनिफेस्ट करो, दैट्स इट, ओके। वरना फिर बोलोगे कि दी हमारा काम नहीं हुआ, मारूंगी। मतलब जो मुझसे बड़े हैं उनको नहीं मारूंगी, जो छोटे हैं उनको बोल रही हूँ। ओके, मेक प्लान्स एंड फोकस। योजनाएं बनाएं, उन पर फोकस करें। प्लान बनाना है, उस पर फोकस करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन के कई सारे ट्रिक्स होते हैं, उनको ट्राई करो। इंटेंशन सेट करो, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। एक वो लो बोर्ड, और उस पर अपनी विश लिखो, उसको अपने तकिए के नीचे रखो, सुबह शाम देखो, ठीक है। यूनियन हो गया, हमारा यूनियन हो गया, मैसेज आ गया, बात हो रही है, शादी हो गई, जो भी है उसको लिख लो, प्रेजेंट टेंस में लिखना, और उसको देखना शुरू करो। प्लान्स बनाओ अच्छे से, काम होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कहाँ से सीखते हो ये सब कुछ कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं फिर भी हमारा काम नहीं होगा? कौन सिखाता है? हैं? मैं तो नहीं सिखाती, मैं तो वीडियोज़ में बताती हूँ आपको। अगर लेट हो रहा है तो किसी वजह से होता है। बहुत मार लगाऊंगी, ओके। खुश रहना है। देखो यहाँ पर भी आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स भी वही कह रहे हैं कि खुश रहो भाई, क्यों दुखी रहना, सब कुछ होना ही है, किस्मत में ही है, जो आप चाहते हो वो मिलेगा। लेकिन रो रो के ना अपनी हालत ख़राब करते हो। और अपनी ये देखो यहाँ पर क्या है, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। खुद को हील करो, जहाँ से भी हील हो सकते हो हील खुद को करो और दूसरों को भी करो। आपको मैंने बताया था कि 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन होता है यूट्यूब पर, उसको सुना करो। कोई भी सॉन्ग्स जो आपको अच्छे लगे, डिवोशनल सॉन्ग्स हैं या कुछ भी है, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से भी आप हील हो सकते हो, खुद को हील करो। और हैप्पी रहो, हैप्पी रहोगे अच्छा रहेगा। बी ब्रेव, सी बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। बहादुर बनो, बहादुर बहादुर बच्चे हो आप लोग मेरे। ये क्या 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ये क्या है? वापस से नहीं आनी चाहिए ऐसी एनर्जी, बता रही हूँ मैं, ठीक है।
तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग और ये था आपका गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।